हमें बनी बनाई चीज मिल जाती है, ठीक है, काफी कॉस्टली होती है। अगर हम उससे थोड़े से सस्ते ऑप्शन में आए तो उस बनी हुई चीज के सारे पार्ट्स अलग अलग हमें मिल जाते हैं, जो कि उस बेसिक चीज से थोड़े से जो है सस्ते हो जाते हैं, मतलब काफी सस्ते हो जाते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन आता है कि हम सारी चीजें ही खुद घर पे बनाएं और एक अपने हिसाब से मतलब कोई भी DIY या घर के डेकोरेशन का कोई भी सामान बनाए तो वो और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो बना बनाया आप ले सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद बनाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, तो आप उस चीज के पार्ट्स लेकर आइए और उन्हें खुद बनाइए अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, डिजाइन, कलर के अकॉर्डिंग। तो मैं आज आपको ये सारी चीजें दिखा रही हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ा है तो आप उसे क्या करिए, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में काट लीजिए, बिल्कुल चौकोर, और दो पीसेस को आपस में चिपका लीजिए, तो कुछ इस तरह का वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद हमें करना है इस पे पेंट। तो मैंने क्या किया, एक जो ये दो पीसेस थे इन पे मैंने किया है, ये कार्डबोर्ड के नहीं है, ये कैनवास के पीसेस हैं, तो इन पे मैंने येलो कलर का पेंट कर लिया है। हमें अपने घरों में हमेशा कुछ शुभ संकेत लगाने चाहिए, जैसे स्वास्तिक होता है, शुभ लाभ होता है, और बहुत सारे हैं, और ये हमेशा ही होने चाहिए घर पे। जैसे ही कोई अच्छा त्योहार हो तो बंधनवार हुआ या कोई शुभ लाभ हुआ या स्वास्तिक का चिन्ह है, वो हमें बनाना चाहिए। और आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा है, लगातार आपके साथ वो सारी छोटी छोटी जो ये चीजें शेयर करती हूँ, और हमेशा घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह तो बना ही रहता है। इसके साथ साथ जो भी मेरा व्रत होता है, फास्ट होता है, या कोई अच्छा दिन होता है, तो अशोक के पत्ते की बंधनवार लग जाती है। तो शुभ संकेतों में शुरू करते हैं शुभ लाभ से। छोटी मोटी चीजों से बनाऊंगी, और कौन सी चीज इसमें मार्केट से ली है और कौन सी चीज को मैं यूज कर रही हूँ, वो दोनों चीज आपको लगातार वीडियो में दिखाती जाऊंगी। ये लकड़ी के शुभ लाभ लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास कुछ पुराने पीसेस पड़े हों तो उनको भी ले लीजिए। और फेवी बॉन्ड से मैंने इसको जो ये पेंट किया था ना, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और इसके साथ साथ फेविकॉल से जो भी मिरर्स वगैरह थे वो लगा दिए। आपके पास कोई भी डेकोरेट करने के लिए जो भी चीज़ें हों उनको इसमें लगा दीजिए। और जो छोटी मोटी लेसेस होती हैं मेटल की या कुंदन होते हैं, उनको भी इस पर पेस्ट कर दीजिए, एकदम चमकदार ये बन जाएगा। जो भी ये छोटे छोटे से आइटम होते हैं ना, जिनसे जैसे सितारे हुए, कुंदन हुए, मिरर्स हुए, इन सब से जब कभी भी कोई चीज बनाते हैं तो बिल्कुल चमक जाती है चीज, उसमें शो आ जाती है। अब ना कुछ चीजें हमें मार्केट से मिल जाती हैं जिन्हें कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो कोई भी क्राफ्ट वाली जो शॉप होती है उससे आप ले सकते हैं। इस तरीके की जो लटकन आती है, जहाँ पे लेस वगैरह मिलती है ना, वहाँ ये लटकन मिल जाती है और बहुत सस्ती दामों पर मिल जाती हैं। इस तरह से आती हैं। ऊपर इसमें एक छल्ला सा बना रहता है, ये हाथ में ना फेवी बॉन्ड लग जाती है तो काले काले हो जाते हैं। कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो आप लोगों को लगता है मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड है ना, मतलब पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़िया है, और इसके साथ साथ जो है यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस बना देती हूँ, लेकिन कई बार जो दिखता है ना वो वैसा नहीं होता है। कुछ महीनों पहले की मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, तो पर्सनल लाइफ में भी ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सही नहीं थी, और प्रोफेशनल लाइफ भी उससे अफेक्ट कर रही थी। तो देखो, मुझे पसंद है कंफर्टेबल लाइफ, पीसफुल लाइफ, जैसे हम सब लोगों को ही पसंद है। तो जब ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही थी ना, तभी मेरी फ्रेंड सपना आई थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो उसने मुझसे बोला कि तुम ना किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करो। तो मैंने कहा चलो, जब चीजें नहीं उतनी अच्छे से सॉल्व हो रही हैं तो मैं बात करती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर से। तो मैंने ना प्रिया जी से बात करी, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनसे जो मेरी बात हुई उसके बाद ना चीजें काफी बदली। तो प्रिया जी से मैंने बात करी थी एस्ट्रो टॉक पे, और उन्होंने ना मुझसे जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह पूछा, और उन्होंने ना खुद ही बताया कि आपको आपके कुछ फैमिली इश्यूज हैं, आपको उनका सोल्यूशन चाहिए और आप उन्हीं को डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब उन्हें ये सारी चीजें पता चल गई जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये जो चीजें बिगड़ी हुई थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता चली। तो फिर मैंने प्रिया जी से
एस्ट्रोटॉक ऐप पे चैट करी। तो उसमें मैंने उनको डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स बताई और मतलब पूछा उनसे कि क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने जो मुझे सोल्यूशन दिए, 2 सोल्यूशन बताए जो कि 9 डेज तक मुझे करने थे और उसके बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। मतलब ऐसा मुझे मतलब एक लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी चीज़ें होंगी। मतलब कुछ छोटे चीज़ों को, जैसे चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे सोल्यूशंस होते हैं, उनसे हम इतनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करी। तो इस तरह से ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। और देखो, प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चलती रहती हैं, करियर को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली मतलब पर्सनल हुई या प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन हम ना, अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर हम बात करते हैं और वहाँ से जो हमें सोल्यूशन मिलते हैं, उनसे काफ़ी अच्छी मतलब एक डायरेक्शनली हेल्प हमको मिलती है। तो मैं ना एक काम करती हूँ, आप लोगों को एक मतलब एस्ट्रोटॉक जो ऐप है, इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करो और इसमें ना आपको फर्स्ट चैट फ्री मिलेगी। तो थोड़ी सी जो आपकी समस्याएं हैं जिनसे आप घिरे हुए हो, उनके सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है, ये मैंने लटकन जो है फेवी बॉन्ड से पेस्ट करी है और ये 2-3 मिनट में ही हो जाएंगी ड्राई। और अब मैं ना आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किस तरह से बहुत ही प्यारे से रिंग बनते हैं, जो कि बंधनवार में, लटकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे आपको तोरण बनाने हैं या डोर के साइड में हैंग करने हैं, बहुत आसान तरीका है। पुरानी चूड़ी ले लीजिए और ये मैंने ली है ऊन, और ऊन को अब मैं चूड़ी के ऊपर लपेटूंगी और फिर आगे बताती हूँ कैसे होगा। और ये है चूड़ियाँ जो कि पुरानी हैं और इस पे मैंने ना ऊन लपेट दी है। मल्टी कलर की भी अगर आपके पास ऊन होगी तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। छोटी बड़ी कोई भी राउंड शेप की चीज़ें हों तो उन पे आप लपेट लीजिए। बहुत ही अच्छा जो एक हैंगिंग बंधनवार होती है ना, या हैंगिंग तोरण वगैरह जो होती हैं, वो सब इससे बन जाती हैं। और ये देखिए है पतला वाला बिल्कुल गोटा। ये पूरा इसका पीस जो मिल जाता है ना, ये करीब 30 रुपीज़ में मिलता है। और इस तरह से इसमें लपेट लेंगे और फिर इसको आप जिस तरह से भी चाहें, मिरर से, कुंदन से, आप इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लीजिए। और ये मैंने बहुत सारे बनाए धीरे धीरे करके और इनके ऊपर जो है गोटा लपेट लिया। और इनको तो मैं और भी ज़्यादा बनाने वाली हूँ, क्योंकि इनसे जो तोरण बनती हैं या हैंगिंग आइटम्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जब मैं खरीदने गई तो वहाँ पर भी मुझे और भी अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मिली, जिसमें से एक थी बबीता, और उससे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। मैं ना यहाँ पे आई हूँ शुभम के पास सामान खरीदने के लिए, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और बहुत सारी जो सामान है ना, जो जिससे हम वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बबीता? दिवाली का डेकोरेशन, बंदरवार, लटकन। हाँ, तो मैं यहाँ पर आई ना तो मुझे बबीता मिली और देखो कितना अच्छा अच्छा सामान खरीद रही हैं ये भी। और इन्हें भी ना बंधनवार, लटकन वगैरह बनानी है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं बाहर और इन्होंने मुझे पहचान लिया, तो इनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। तो मतलब ये कह रही हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हम सब लोग भी आपकी तरह ही हैं, अपने घर का काम ख़त्म करते हैं, फिर अपनी शॉपिंग करते हैं और ऐसे ही कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। तो थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा सच में। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और अचानक से मुझे मतलब याद आ रहा है कई सारा सामान, जब बबीता ले रही है ना तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे भी लेना है, वही सामान मैं ले रही हूँ। तो बबीता तो खैर बहुत अच्छी बनाएंगी, और बबीता से मैं कहूँगी मुझे फ़ोटो भेजें, एक पिक भेजें तो मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बबीता जो बनाओ ना उसकी पिक भेजना, है ना? मैं ज़रूर भेजना। मैं फिर सबको दिखाऊंगी कि आपने क्या बनाया और कैसे बनाया, ठीक है ना? और हमको भी कुछ आइडिया मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो ये वाले, ये सारे मार्केट के हैं और ये वाले ना स्क्वायर में हैं। अब आप कहोगे चूड़ी से तो हम सर्किल में बना सकते हैं, स्क्वायर कैसे बनाएं? तो स्क्वायर बनाना भी बहुत आसान है। आप
आप कोई भी कार्डबोर्ड का पीस लीजिए और उसमें से एक स्क्वायर कट कर लीजिए और बीच का पोर्शन उसमें से हटा दीजिए, निकाल दीजिए और फिर उसके ऊपर लपेट दीजिए तो स्क्वायर बन जाएंगे। और ये छोटी चूड़ियों के हैं। अगर आपको बड़ी चूड़ियों बड़ा बनाना है और बड़ी चूड़ी आपके पास नहीं है तो एक वायर आता है, उस वायर से भी आप बना सकते हैं। और इस तरह से ये रेडी हो जाते हैं और इनको हैंग करने के लिए आप इनके पीछे कोई भी रस्सी, वायर, क्ले से या एमसील से लगा दीजिए और वो लगाना ना बहुत ही आसान है और उससे ये बहुत ही बढ़िया तरह से हैंग हो जाते हैं। और अब मैंने ये जो राउंड शेप की चूड़ियों के बनाए थे, इनके ऊपर मिरर्स लगाकर इनको भी डेकोरेट कर लिया। अब जब सारा सामान तैयार हो जाता है तो बंधनवार बनाने की बारी आती है। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो वो है कि आप मार्केट से इस तरीके की पट्टी खरीद लाइए। ये पट्टी आती है और इसमें ना यहाँ पे छल्ले लगे हुए हैं और इसमें 3 छल्ले लगे हुए हैं जो कीरिंग होते हैं ना। तो अगर आपके पास पुराना कीरिंग है तो आप इस तरीके की एक पट्टी घर पे भी बना सकते हैं। इसमें सिलाई की जरूरत नहीं है, आप फेविबॉन्ड से सिंपल इसे पेस्ट कर लीजिए। जो बुकरम आता है, पेस्टिंग आती है, उसके ऊपर आप कोई भी फैब्रिक लपेट के ऐसा फैब्रिक तैयार कर सकते हैं और उसमें कीरिंग लगा सकते हैं। तो ये तो मैं बनी बनाई लेकर आई हूँ मार्केट से, घर पे भी बनाना इसको बहुत आसान। बंधनवार की मेन पट्टी पे के ऊपर मैंने एक लेस लगा दी और ये एक लेस का 1 मीटर का ही पीस था। इसके साथ साथ जब आप क्राफ्ट की शॉप पे जाते हैं तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे आइटम्स काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, जिनसे आप अपने मन माफिक काफ़ी सारी बंधनवार हर डोर के लिए बना सकते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, बड़ी चूड़ियाँ होती हैं, ये हैंगिंग आइटम्स होते हैं। जैसे जो ये बड़े वाले पीस थे ये मैंने वहीं से लिए हैं और इसी तरीके से जो गोल्डन मोती होते हैं और छोटे छोटे तोते के पीस थे ये भी मैंने वहीं से लिए। इसके साथ साथ आपको और भी छोटी छोटी जो क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं, जिनसे आप अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी बहुत अच्छा त्योहारों के लिए बना सकते हैं। और ये खासकर तब बहुत काम में आता है जब फिनिशिंग अच्छी ना आए लेकिन हमारा मन हो कि हम थोड़े से सस्ते दामों पर ज़्यादा चीज़ बनाएं। अब देखिए ये छोटी सी छतरी का सा लटकन वाला पीस इतना ज़्यादा सुंदर था कि इसको तो मैं बहुत जगह यूज़ करने वाली हूँ। और ये सारा सामान काफ़ी कम रेट में आ गया और इसका रेट इतना कम था, यानी कि ये बिल्कुल हाफ था उन पैसों का जो कि मैंने लास्ट ईयर इन्हीं हैंगिंग आइटम्स में, तोरण में, शुभ लाभ में, स्वास्तिक के चिन्हों में लगाए थे। यानी अगर आप चाहें तो बहुत कम प्राइस में, बहुत कम पैसे में बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके के हैंगिंग डेकोर पीस बना सकते हैं। मैंने ये 4 पीस रेडी कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से भी इनको हैंग किया जा सकता है तोरण की तरीके से और ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो है ना, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से भी इनको डेकोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। और ये तैयार हो गई बंधनवार, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी लग रही है ना। और जो मेरी पिछले साल की लगी हुई है वो मैं मार्केट से लेकर आई थी और वो बहुत कॉस्टली थी। अब तो मुझे याद नहीं, शायद वो 2000 रुपीज़ के आसपास थी जो लगी हुई है। अगर मार्केट में लेने जाओ तो इस तरीके की जो है बंधनवार नॉर्मली जिसमें मिरर्स वगैरह इतना सारा काम होता है, नॉर्मली जो है 800 या 900 के आसपास मिलती हैं यहाँ हमारे सिटी में, या इससे कॉस्टली ही मिलती हैं। और ये बहुत सुंदर तैयार हो गई है। मिरर इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो छल्ले थे ना वो नीचे की तरफ है जबकि वो ऊपर की तरफ होने चाहिए थे ताकि उसे हैंग कर सकें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सही कर लूँगी। और अब जो ये शुभ लाभ है ना, इनके पीछे मैं लगाने जा रही हूँ कुछ हैंग करने के लिए, तो फिर मैं इसको हैंग करने का तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये भी शुभ लाभ। देखो दिखाती हूँ पास से भी, अभी तो आपने देख ही लिए थे। अब इसके पीछे ना मैं हैंग करने का लगाऊंगी कुछ, तो बहुत सुंदर ये बन गए हैं।